अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हरूफी सरकार और आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा मौजू है इंसानियत, दोस्ती और मज़ाहिब। सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि जब हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है, तो इससे मुराद किसी दूसरे मजहब की नफी या तनकीस या तनकीद मकसूद नहीं होती, बल्कि इससे मुराद ये होता है कि दुनिया के तमाम इंसानों का बिला तफरीक रंग मजहब मसलक एहतराम किया जाए और उनको उनके जो बुनियादी हकूक बतौर इंसान हासिल हैं वो उन्हें दिए जाएं। इस बात की जो तस्दीक है वो तमाम इलामी मज़ाहिब से भी होती है। उसके लिए मैं आपको, जो कि मुसलमान है, अक्सरियत मुस्लिम सोसाइटी है, तो मैं आपको वहाँ कुरान से एक आयत जो है उसको पेश करता हूँ, फिर उसकी तशरीह करूँगा। पहले पारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वलक़द कर्रमना बनी आदम, और हमने बनी आदम को काबिल तकरीम बनाया। अब बनी आदम में अगर हम इसकी तफसीर की तरफ जाएं तो बनी आदम में दुनिया भर के तमाम इंसान शामिल हैं। इसमें मुसलमान भी शामिल हैं, इसमें यहूदी भी, इसमें ईसाई भी, इसमें सिख भी, इसमें हिंदू भी, बुद्ध मत भी, दीगर तमाम छोटे बड़े मज़हब सब के सब इसमें शामिल हैं और सारे के सारे अल्लाह पाक की नज़रों में काबिल तकरीम है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग अपने अपने मकसद और अपने अपने मतलब और अपनी अपनी जो मनफी थिंकिंग है, जो ताबीरात है, उनको इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ अपने मजहब और अपने मसलक और अपने फिरके के लोगों की ही सिर्फ तौकीर करते हैं, उन्हीं को एहतराम देते हैं, बाकी लोगों का हम एहतराम नहीं करते हैं। ये बात काबिल तशवीश है, इंतहाई फिक्र अंगेज बात है। इंसानियत के लिए, बनी नौ इंसानियत के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है कि जब हम मजहब की बुनियाद पे तफरीक करना शुरू कर देंगे, बिलफर्ज मुसलमान जो हैं वो अपने अलावा दूसरे सबको काफिर और वाजिबुल कत्ल करार दे, यहूदी अपने अलावा सबको करार दे, ईसाई अपने, तो कितने फसादात होंगे और होते रहते हैं। हमारे मुआशरे में ही मसलक की बुनियाद पर कितने लोग, शियों ने सुन्नियों को कत्ल कर दिया और सुन्नियों ने शियों का कत्लेआम किया। और अब तो जो पुरान फिरका मसलक जो बरेलवी गिना जाता था वो भी तशद्दुद पे उतर आए हैं और वो भी अपने दलाइल के लिए बजाय, अपने कलम की बजाय, अपने जुबान और बयान कुतुब की बजाय हथियार का इस्तेमाल करने लगे हैं। ये बात बहुत तशवीशनाक है और अफसोसनाक है। और ये तो हम छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, मसलक की लेवल पर। जब हम ऊपर जाते हैं मजहब के लेवल पे, तो उस वक्त भी यही चीजें बढ़ चढ़ के और ज्यादा सामने आती हैं और एक दूसरे का जो एहतराम इंसानियत है वो खत्म हो जाता है। लोग सिर्फ मजहब और मसलक की नजर से एक ऐनक को देखते हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि आपका जो अकीदा है, जो आपका फिरका है, आप उसको अपनी जात तक महदूद रखें। अगर आप उसकी तबलीग भी करना चाहते हैं तो तहम्मुल और प्यार मोहब्बत से करें, किसी के ऊपर जबरदस्ती ना ठोंसें, लेकिन सिर्फ इस वजह से किसी को तज़हीक, तनकीद या नफरत का निशाना ना बनाएं कि वो आपके मजहब या मसलक के मुखालिफ सोच रखता है या मुखालिफ फिक्र रखता है। इसको अगर हम बड़े वसी पैमाने पर भी देखें तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसानियत जो है ये बहुत एक नायाब जज्बा है और लोग इससे नावाकिफ होते जा रहे हैं, ये नापैद होती जा रही है। हमें इससे सीखना चाहिए और इस तरफ आना चाहिए और इंसानियत को फरोग देना चाहिए। देखें, जब हम बात करते हैं अखलाकियात की, जब हम बात करते हैं रवादारी की, जब हम बात करते हैं ईमानदारी की, जब हम बात करते हैं दयानतदारी की, जब हम बात करते हैं सच की, जब हम बात करते हैं नेकी की, जब हम तमाम आलमी अखलाकियात जिसका हम जिक्र करते हैं वो दुनिया के तमाम मज़ाहिब के अंदर शामिल हैं। दुनिया का कोई मजहब ये नहीं कहता कि झूठ बोलो, दुनिया का कोई मजहब ये नहीं कहता कि कारोबार में बेईमानी करो या चीजों में मिलावट करो। जब ये चीजें मुश्तरक हैं तो फिर एक सोसाइटी जहां पे मुख्तलिफ नौ फिक्र के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ ख्याल लोग रहते हैं, वो लोग क्यों नहीं अमन की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ रह सकते? मेरा सवाल यही है और मेरा पैगाम भी यही है कि हम लोगों को बगैर किसी तफरीक के बतौर इंसान बीइंग ह्यूमन एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए।
चाहे वो किसी भी मजहब से तल्लक रखता है, चाहे वो किसी भी मसलक के तल्लक रखता है, चाहे उसकी कोई भी जबान है, चाहे वो किसी किस्म का लिबास पहनता है, चाहे उसकी सोच मुख्तलिफ है, चाहे उसका रंग मुख्तलिफ है, चाहे उसके जो भी अकायद हैं, उन सब से हट कर बतौर इंसान वो काबिल तकरीम है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये कुरान का फैसला है। कुरान पाक फरमाता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने तमाम बनी आदम को काबिल तकरीम बनाया है, उनको इज्जत बख्शी, उनको एहतराम बख्शा है। तो आप हम कौन होते हैं कि उनको एहतराम ना दें, उनको मसलकों में और फिरकों में तकसीम करके उनको आपस में लड़वाने वाले आप हम कौन होते हैं? हमको मसलक और मजहब से बालातर होकर तमाम इंसानों का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत जो है वो बहुत नायाब चीज है। आप सबसे गुजारिश करता हूं कि इस पे ठंडे दिलो दिमाग से गौर करें और सोचें कि हम कहीं मजहब और मसलक के नाम पर तफरीक या नफरत तो नहीं फैला रहे, हम कहीं अपने मजहब और मसलक को साथ समझते हुए दूसरों को काबिले नफरत तो नहीं बना रहे, दूसरों के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं कर रहे, दूसरों की जान और माल को खतरे में तो नहीं डाल रहे, दूसरों को कत्ल गारत गरी का मुस्तहब करार देकर दंगा फसाद फैलाने का तो बायस नहीं बन रहे। आप सबसे गुजारिश है कि इस हवाले से इस पहलू पे गौर करें और मिलजुल कर रहे, क्योंकि इसी में इंसानियत की बका है और इसी में समाज की बेहतरी है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।